अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे करियर चॉइस के बारे में कि बेसिकली आप करियर अपना कैसे चूज कर सकते हैं। अब करियर चूज कब करना चाहिए, इसका आंसर यह है कि आप जल्दी से जल्दी चूज करो, एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप करियर चूज करोगे उतनी जल्दी आप एक फील्ड में आ सकोगे और उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिल सकेगी और आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे। अब करियर चूज कैसे करना है, आपको अपने आप को देखना होगा। आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके हिसाब से आपको करियर चूज करना होगा। उसके अलावा एक और चीज आप देख सकते हो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपका पास्ट क्या बताता है आपके बारे में एक्चुअल में। अगर आप उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके करियर में सक्सेसफुल होने के। अब करियर के केस में पैसा भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप पैसा ही नहीं कमा रहे तो फिर फायदा ही नहीं है ना करियर का। पैसा ना सिर्फ आपकी नीड्स फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा बल्कि आपको मोटिवेट भी करेगा आगे बढ़ने के लिए। एक और बात आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी कि कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप कौन सा करियर चूज करो। आपको खुद ही अपने लिए डिसाइड करना है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मैं अपने आप को 10 ईयर्स डाउन द लाइन या 20 ईयर्स डाउन द लाइन कहां पर देखता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरे लोगों से एडवाइसेस में इंटरेस्टेड होते हैं। वो कहते हैं आप बताओ हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। कोई अगर आपको ये बता भी देगा कि आपको क्या करना चाहिए तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताएगा, ना कि आपके एक्सपीरियंस की बेस पे। अगर आपको कोई करियर चूज करना है तो आपको ही डिसाइड करना चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, सारी रिसर्च करो और फिर खुद डिसाइड करो कि आपको कौन सा करियर परस्यू करना है। अब सेल्फ असेसमेंट जब आपने कर ली तब आपको यह देखना है कि दुनिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप अपने स्किल सेट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस करो या जॉब करो, क्योंकि दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। विदाउट बिजनेस जॉब एग्जिस्ट नहीं कर सकती और विदाउट जॉब बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों में से जो भी करना है वो आपकी कॉल है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हो। आपकी जो भी पर्सनैलिटी टाइप है उसके हिसाब से आप जॉब या बिजनेस कर सकते हो। इस करियर चॉइस की प्रॉब्लम को आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा। अब मैथमेटिकली सॉल्व कैसे होगा कि आप अपने सारे डाउट्स एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो और सारे डाउट्स को पहले पूरी तरह से क्लियर करो। क्योंकि अगर आपके माइंड में थोड़ा भी डाउट होगा ना तो बार बार आपका दिल करेगा करियर स्विच करने का। अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होगी, बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। उससे फिर आपको बहुत सारे करियर्स मिलेंगे, उनको फिर आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा और फिर देखना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी से कौन सा मैच हो रहा है। और स्विच करते रहे तो कभी भी एक करियर में आप ग्रो नहीं कर सकोगे। और ऑस्कर वाइल्ड का कोट भी है ना, बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। अब करियर में अगर मैं इस कोट को अप्लाई करूं तो इसका मतलब ये बनता है कि आपको किसी और की तरह नहीं बनना है। करियर में भी आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर बंदे की तरह मुझे बनना है, बल्कि आपको अपनी तरह बनना है। जो भी करियर ऑप्शन आपकी जिंदगी के अंदर फिट हो रही है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो रही तो वहां पे आपको ब्रूटल हो जाना है, वहां पे आपको उसको बिल्कुल नेगेट कर देना है। अगर करियर की कंपैटिबिलिटी बनती है आपकी पर्सनैलिटी के साथ तो ही आपको वो करियर चूज करना है। क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है और आपने वो करियर चूज कर लिया तो आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे उसको। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। अब जब करियर डिसाइड कर रहे हो तो एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एकेडमिक के पीछे भागोगे तो वो चीज आपकी हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए या जॉब करने के लिए आपको स्किल सेट्स चाहिए और उन स्किल्स को सीखने के लिए आपको पूरी पूरी डिग्रीज करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े टाइम के अंदर डिजिटली भी सीख सकते हो उन स्किल्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राइटर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास राइटिंग की कोई डिग्री होगी तो ही आप राइटर बनोगे। इस दुनिया में बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्रीज नहीं है और वो बहुत सक्सेसफुल राइटर्स हैं, क्योंकि राइटिंग के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है किसी भी डिग्री का। अब एक और पॉइंट है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द वालों से सीखो। अगर उनको वो काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने इर्द गिर्द वालों से ही सीखना है। आपको उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल हो, जो भी आप करना चाहते हो उसमें। अब उनकी एक्सेस हो सकता है आपको ऑफलाइन मिल जाए,
अगर ऑफलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनसे बात कर लो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऑफलाइन बात, तो डिजिटल एज में रहते हो आप, ऑनलाइन डिजिटली आप किसी से कोई भी स्किल सेट सीख सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस बताना चाहूँगा जो कि लोगों के दिमाग में होते हैं रिगार्डिंग करियर चॉइस। एक लोगों के दिमाग में ये नोशन होता है कि करियर चॉइस बहुत ही आसान है करनी, और लोग अक्सर करियर चूज करने से पहले दिमाग ही नहीं लगाते बिल्कुल भी कि हमें करना क्या है जिंदगी में, कहाँ जाना है। देखा जाए तो करियर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी जिंदगी का, तो उस पर आपको पूरा टाइम देना चाहिए। और वो काम आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको माइंड के लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी फुल। एक और नोशन है लोगों के दिमाग में कि आप अपने करियर के बीच में स्विच नहीं कर सकते। अब स्विच का मतलब ये नहीं है कि आपने एक हफ्ता जॉब की, फिर एक हफ्ता बिजनेस किया, फिर एक हफ्ते कोई दूसरा बिजनेस किया, फिर जॉब की। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। करियर स्विच करने का मतलब कि आपने अगर अपने करियर में एक लेवल ऑफ फ्रीडम को अचीव कर लिया है, उसके बाद आप किसी और काम को अगर करना चाहते हो या उस काम को ही थोड़ा डिफरेंटली करना चाहते हो, तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो अपने करियर में और आप कोई और काम करना चाहते हो, तो आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आप ग्रो ही करोगे उस चीज से। और एक काम कर करके होता क्या है कि बेसिकली वो मोनोटोनस हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, उसमें कुछ एक्साइटमेंट बाकी नहीं रहती। तो अपने करियर में अगर आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो तो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि करियर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक काम सारी जिंदगी करते रहो। अब करियर का बेसिकली ये भी है ना कि लोग एक्चुअल में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो वो कभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते। हालांकि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो किसी भी फील्ड में काम स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ तो क्या होता है कि सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि वो कौन सा करियर परस्यू करेंगे। उनके ऊपर फैमिली प्रेशर्स होते हैं, उसके अलावा उनको अपने इर्द गिर्द लोगों की बड़ी फिक्र होती है कि लोग क्या चूज कर रहे हैं करियर, तो हम भी वही करें। हालांकि जिंदगी आपकी है, आपको ही अपना करियर चूज करना चाहिए खुद। बहुत सी बार ये भी होता है कि लोग परफेक्ट टाइम और परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि वो परफेक्ट टाइम आएगा तो ही मैं स्टार्ट करूंगा। मतलब उनको घर से गाड़ी लेके तभी निकलना है जब सारे सिग्नल्स ग्रीन हो। तो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। हमेशा कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कभी भी टाइम परफेक्ट नहीं होता। तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। अगर बैठे रह के इंतजार करते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में सम अप करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको अपने करियर की चॉइस खुद करनी चाहिए और स्मार्टली अपने करियर को चूज करना चाहिए, तो ही आप एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकते हो। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।